हेलो वेलकम बैक सर। एक नया सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है शॉर्ट सीरीज। इसके अंदर एक क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से मल्टीपल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इस सीरीज की शुरुआत आज पहले लेक्चर से होगी और ये सीरीज लगातार आपके लिए अपडेट किया जाएगा। और इसमें खासियत यही होगी कि एक क्वेश्चन से न जाने कितने कॉन्सेप्ट्स अपन निकाल सकते हैं और इससे कैसे अपन थ्योरी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अपन बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन नहीं बन पाते। इसका यही रीजन है क्योंकि क्वेश्चंस को भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कई बार, तो आपके क्या होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं होते। स्पेशली ये जो क्वेश्चंस ओरिएंटेड होगा, ये क्वेश्चंस जो टारगेट होगा ओरिएंटेशन का, इसका वो होगा एसएससी जेई रिलेटेड, यूपीपीसीएल, आरबी जेई, आरएससीबी एंड स्टेट एईए जेई के एग्जाम के क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे और एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक और शॉर्ट सीरीज आपके सामने देखने को अपकमिंग डेज में मिलेगा। पहले मैं इस शॉर्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से इसको किया जा सकता है। सर आइए सर, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहां से अपन ग्रैब करने वाले हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से कॉन्सेप्ट अपन ग्रैब करने वाले हैं। सो दिस इज नंबर 1 क्वेश्चंस, दिस इज अ नंबर 1 क्वेश्चंस। ओके, नाउ वन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन एक है, कितने थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे, इससे हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। व्हेन ए नो लोड टेस्ट, ओके, जैसे ही नो लोड टेस्ट बोला आपके दिमाग में नो लोड टेस्ट आना चाहिए। नो लोड टेस्ट से क्या करते हैं, नो लोड टेस्ट क्या क्या करता है, सो इनकी चर्चा होनी चाहिए। सो नो लोड टेस्ट कैरी आउट ऑन एचवी साइड, ये टेस्ट किसी ने एचवी साइड नो लोड टेस्ट को कर दिया तो सबसे पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है सर। अगर कोई बोल दिया नो लोड टेस्ट, तो नो लोड टेस्ट मतलब ये सर क्या होता है, ओपन लोड टेस्ट। ये क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट, नो लोड टेस्ट के अंदर सर आप क्या निकालते हो, आयरन लॉस निकालते हो। सर नो लोड में किस पैरामीटर को पता करते हो, एक्स नॉट एंड आर नॉट को पता करते हो। ये जानकारी आपको बेसिक पता होना चाहिए ना। दूसरी, कैरीड आउट, ये कैरी किया गया, नो लोड टेस्ट कैरी किया गया ऑन एचवी साइड। किसी ने क्या किया, एचवी साइड कैरी कर दिया। सो एचवी साइड आपको तो ये पता होना चाहिए पहले कि जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है, क्या वो लो वोल्टेज साइड होता है या फिर हाई वोल्टेज साइड होता है। तो हमेशा एक प्रेफरेंस होती है सर, जब भी ओपन सर्किट टेस्ट, आपको एक चीज कहा जाता है कि जब भी आप ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो उसको हमेशा कहां पे करेंगे सर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सर, हमेशा आप क्या करेंगे, लो वोल्टेज साइड हमेशा इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। आपने जब भी प्रैक्टिकल पढ़ा है इसका या थ्योरी पढ़ा है तो ये चीज हमेशा बताया जाता है। इसके रीजन क्या है, उन सारी चीजों की चर्चा होगी। बट किसी बंदे ने इसको क्या किया, परफॉर्म कहां कर दिया सर, हाई वोल्टेज साइड कर दिया। और हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज की रेटिंग कितनी है, 1000/100 वोल्ट, मतलब एक साइड 1000 वोल्ट है तो दूसरी साइड 100 वोल्ट। ए सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है विथ 100 वोल्ट वाइंडिंग इज ओपन, जहां पे क्या कर दिया, 100 वोल्ट ही ओपन कर दिया। अब लो वोल्टेज साइड में हाई वोल्टेज साइड ओपन होता है, यहां पे क्या किया, लो वोल्टेज साइड ही क्या कर दिया, इसने ओपन कर दिया। अब इसका मतलब समझिए, द वाटमीटर रीड्स, ऐसे कंडीशन में जब लोड की टेस्टिंग हुई तो वाटमीटर टेस्ट करता है कितना सर, 110 वोल्ट। कितना वाट कर रहा है, कितना, 110 वाट। जो रीडिंग हमने एचवी साइड ही चाहे कर दिया, जो भी उसने देखा कि वाटमीटर की रीडिंग कितनी दे रहा है, 110 वाट। इफ द टेस्ट इज प्रीफर्ड रिपीटेड, अगर इस टेस्ट को किसी ने रिपीट किया ऑन एलवी साइड विथ 1000 वोल्ट वाइंडिंग इज ओपन, अगर इसी टेस्ट को किसी ने रिपीट किया और 1000 वोल्ट को क्या किया, उसने ओपन किया, और यानी टेस्ट परफॉर्मेंस वो एलवी साइड किया। ओके, देन वाटमीटर विल रीड। अब समझिए सर, ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझ जाइए। सबसे पहला कह रहा है किसी ने ओपन सर्किट टेस्ट करा और वो परफॉर्मेंस आके हाई वोल्टेज साइड कर दिया, इसका मतलब लो वोल्ट साइड को उसने ओपन रखा, तो उस टाइम जो उसकी वाटमीटर की रीडिंग है वो 110 वाट है। तो जब कोई बंदा दिमाग से, सही दिमाग से आया, उसको लगा रहे ओपन सर्किट टेस्ट तो लो वोल्टेज साइड परफॉर्म किया था, हाई वोल्टेज साइड ओपन रखना है, ये जो चौड़वा करके गया ये गलत करके चला गया है ना।
वो क्या किया, सही पढ़ के आया था, लो वोल्टेज साइड परफॉर्म कर दिया, मतलब लो वोल्टेज साइड सारे इक्विपमेंट्स को लगाए और हाई वोल्टेज साइड उसने ओपन किया। तो बताइए कि ये जो दूसरा बंदा जो टेस्ट को रिपीट किया है, जो हाई वोल्टेज साइड को क्या किया, ओपन किया और लो वोल्टेज साइड को आप परफॉर्म किया, तो बताइए उसकी रीडिंग कितनी होगी, उस ट्रांसफार्मर की रीडिंग कितनी होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन पढ़ा गया है, तो ध्यान रखिए सर, चाहे ट्रांसफार्मर की ऑपरेशन ओपन सर्किट की हाई वोल्टेज साइड करें या फिर लो वोल्टेज साइड करें, चाहे हाई वोल्टेज साइड करें या फिर लो वोल्टेज साइड करें, लो वोल्टेज दोनों ही कंडीशन में ट्रांसफार्मर समान लॉस को दिखाएगा, दोनों ही कंडीशन में ट्रांसफार्मर समान लॉस को दिखाएगा, मतलब आपका आयरन लॉस वही दिखाएगा। फिर अब क्वेश्चन यहां पे उठता है, कॉन्सेप्ट देखिए कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन एक है पर कॉन्सेप्ट कितने आ रहे हैं कि सर क्यों ऐसा बोला जाता है कि लो वोल्टेज साइड हमेशा परफॉर्म करिए, किसको, ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा, लेकिन किसी ने अगर गलती से भी कर दिया हाई वोल्टेज साइड ही तो क्या होगा। सर देखिए अगर आपने गलती से ही कर दिया सही, कोई बात नहीं, गलती से भी किया आपकी रीडिंग तो वही देगी, पर जो गलती से किया उसका टेस्टिंग महंगा होगा, वो काफी महंगे टेस्ट परफॉर्म किया, और जो एलवी साइड टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है उसका टेस्ट सस्ता होगा, मतलब वो सस्ते में टेस्ट करके निकल जाएगा, और जो हाई वोल्टेज साइड करेगा वो महंगा करेगा। अब इसकी बारे में जानकारी आपको अच्छे से मैं देना चाहता हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि पहले एक पप्पू नाम का लड़का था, है ना, पप्पू नाम का लड़का था, इसने आके हड़बड़ी में टेस्ट किया, गुस्सैल मूड में था, कहीं से आया, नया साल में बढ़िया प्रोग्राम नहीं बना होगा तो आया गुस्सा के आया, इसने टेस्ट परफॉर्म क्या किया, एचवी साइड टेस्ट को परफॉर्म किया। इसका क्या मतलब है सर, एचवी साइड की सारे इक्विपमेंट, चाहे उसने एमीटर लगाए हो या उस वोल्टमीटर लगाए हो या फिर आमीटर लगाए हो, तीनों डिवाइस इसने, या फिर वाट मीटर लगाए हो, तीनों डिवाइस इसने कहां लगा दिए, एचवी साइड। सो जिधर अपन डिवाइस लगाते हैं लॉस को पता करने के लिए वो कहलाता है एचवी साइड परफॉर्मेंस हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट कहां किया, एचवी साइड। और इसने लो वोल्टेज साइड को क्या कर दिया सर, ओपन कर दिया, इसने क्या किया सर, लो वोल्टेज साइड को ओपन कर दिया। तो इस कंडीशन में जब हाई वोल्टेज टेस्टिंग होती है, सर ध्यान रखिएगा सर, जब हाई वोल्टेज की टेस्टिंग होती है तो ट्रांसफॉर्मर को देखिए सर, एकदम बारीकी से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसने लो वोल्टेज को कर दिया ओपन सर्किट और हाई वोल्टेज को कर दिया परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए। तो यहां जो होगा आपके एमीटर लगेंगे, यहां जो होंगे वोल्टमीटर लगेगा, इस सेक्शन में मान लो आपने वाट मीटर लगा दिया। तो हाई वोल्टेज की रेटिंग के साथ साथ हर एक डिवाइस हाई वोल्टेज का लगाना पड़ेगा, हर एक डिवाइस हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओपन सर्किट होने पर करंट का वैल्यू कम होता है, प्राइमरी साइड 3 से 5% ही रह जाता है। आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता, चाहे ओपन रहे या लोडेड कंडीशन में रहे। तो ऐसे कंडीशन में हाई वोल्टेज के सारे डिवाइस यूज करने पड़ेंगे, तो पप्पू का टेस्ट क्या होगा सर, महंगा हो जाएगा, टेस्ट इसकी क्या होगी सर, कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि इसको वाट मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का साइज बड़ा रखना पड़ेगा, एमीटर का कम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है, करंट कम होगा, ऐसे ही ओपन सर्किट है तो करंट बहुत ज्यादा कम, लेकिन वाट मीटर और वोल्टमीटर का साइज इसका महंगा हो जाएगा। गुस्सा के आएंगे सर, आप गुस्साओगे, दिमाग कम लगाओगे तो महंगा तो पड़ना ही है, लॉस आपको होना ही है, यही काम इसने कर दिया। सो इसकी टेस्ट जो हुई कॉस्टली हुई, लेकिन लॉस जितना होगा वो तब भी वही बताएगा, लॉस में कोई चेंजेस नहीं करेगा, बस ये है कि टेस्ट इसका महंगा हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट अगर सस्ता करना है, यानी ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा कहां प्रीफर कीजिए, लो वोल्टेज साइड, मतलब सारा डिवाइस कहां लगाइए, लो वोल्टेज साइड। अब मान लो ये तो रही बात पप्पू की, ओके, ये तो बात रही पप्पू की। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि अगेन चलो कितना इमेज बनाए, मुश्किल हो जाता है हर इमेज को ड्रॉ करना। अगेन सर, अगेन में लेके आया
पप्पू जगह के प्रिया को, ओके, पप्पू के जगह पे मैंने किसको ले आया, प्रिया। प्रिया ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो इनको ये पता था कि ओपन सर्किट टेस्ट को जो परफॉर्म किया जाता है वो हमेशा लो वोल्टेज साइड। पप्पू ने गलती से नया साल का प्रोग्राम नहीं बना, इसीलिए उसने क्या कर दिया सर, एलवी साइड टेस्ट नहीं किया, जबकि करना कहां चाहिए था उसको, एलवी साइड। उसने परफॉर्म कहां किया, एचवी साइड। तो इसको लगा कि नहीं अपन टेस्ट तो एलवी साइड करेंगे, तो इसने क्या शुरुआत कर दी, इसने ये शुरुआत की, क्योंकि ये रट्टा मारा हुआ था पूरा बढ़िया तरीके से। खासकर आपको पता है सर, कंपटीशन की बात तो छोड़िए, आप जब कॉलेज लाइफ में होते हो ना, तो आप देखना, आप सेमेस्टर की एग्जाम देते हो और एक लड़कियां जब देती होती है तो वो ना हर क्वेश्चन को एकदम रट के दिमाग में बढ़िया से बैठा के जाएंगी, है ना। ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक्चुअली हमने भी ऐसे चीजों को झेला है। सो आप देखोगे ना सेमेस्टर की एग्जाम, वो क्या करेंगे, सब क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, फिर भी कहेंगे कि अरे तैयारी ठीक से नहीं है। पूछोगे ना आप तैयारी कैसा है, इतना अच्छा तैयारी नहीं, छूट गया मेरा, रह गया एग्जाम। इवन एग्जाम के बाद 100% लिखने के बाद उनका यही बोलने, बढ़िया नहीं गया, कुछ रह गया, ऐसा हो गया। और अपन क्या करते सर, 60-70% भी लिखते ना, बहुत बढ़िया पास कर जाएंगे, बढ़िया, ये चीजें होती है। सो इनको ये याद था कि सर ये टेस्टिंग हमेशा एलवी साइड होती है। सो इसने क्या किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड टेस्ट को परफॉर्म करने का कोशिश किया और हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड सर्किट को ओपन छोड़ा। मतलब इसने ये किया कि जहां वोल्टेज सिर्फ कितना था, 10 वोल्ट, उधर परफॉर्मेंस टेस्ट किया, और जहां वोल्टेज आपका 1000 वोल्ट था वहां इसने इसको ओपन छोड़ा, क्योंकि इनको पता था, है ना, ओपन कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। और ये कौन सा वोल्टेज है साइड, हाई वोल्टेज साइड। इस टाइम आप समझिए क्यों सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो वोल्टमीटर का साइज तो यूं ही छोटा हो गया। देखिए लो वोल्टेज साइड अगर इनपुट अप्लाई करोगे तो वोल्टमीटर का साइज तो ऐसा ही छोटा हो गया। नो, करंट जो है यहां पे जो जाता, अभी तो करंट I2 0 है, तो जो रेटेड करंट यहां रहता है उसका सिर्फ 3 से 5% लेता है, क्योंकि ये आयरन लॉस करेगा। ये क्या करेगा सर, आयरन लॉस तो मशीन करेगा ना, तो आयरन लॉस अगर करेगा तो इस कंडीशन में सिर्फ 3 से 5% करंट ड्रॉ करता है। ये क्या करता है, 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट का करंट ड्रॉ करता है, फुल लोड करंट का करंट ड्रॉ करता है। इसका मतलब अगर ये 100 एम्पियर रेटेड कंडीशन में 100 एम्पियर करंट को भेजता होगा, तो नो लोड जैसे ही हो गया तो ये सिर्फ 3 से 5% ही करंट को तब भी भेजेगा। अब कहोगे तब भी क्यों भेजता है, तब भी इसलिए भेजता है क्योंकि इसको कॉइल को मैग्नेटाइज करने होते हैं और एडी करंट लॉसेस होते हैं इस मशीन में, जो कि चाहे फुल लोड हो या नो लोड, दोनों ही कंडीशन में होता है। सो आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोला जाता है, चाहे नो लोड में रखिए या फुल लोड में लगाइए, पूरे गांव के साथ इसको जोड़ दीजिए या फिर सर गांव के साथ ना जोड़िए, ये मशीन में आयरन लॉस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो अब ये प्रिया ने क्या की, इसको 100 वोल्ट पे ना, इसने 100 वोल्ट साइड आपने परफॉर्मेंस टेस्ट किया, 1000 वोल्ट साइड इसने क्या किया, ओपन कर दिया। तो अब इस कंडीशन में देखिए एमीटर का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि ऑब्वियसली करंट रेटिंग 3 से 5% रह गया तो एमीटर का साइज छोटा, वोल्टमीटर का साइज छोटा, है ना, इससे कॉस्ट कम आएगी। वाटमीटर अगर लगाते सर यहाँ पे वाटमीटर लगाऊं, इसका साइज भी छोटा। सो इस कंडीशन में चाहे एमीटर हो, चाहे वोल्टमीटर हो, चाहे वाटमीटर हो, सबकी कॉस्ट क्या आती है सर, आपकी कॉस्ट आएंगी सबकी कम। सो कॉस्ट कम होने से इसीलिए 10 हम कह सकते हैं 10 फाइनल रिजल्ट ये आया, जो दिमाग से काम किया उसकी जीत हुई, जो दिमाग से काम नहीं किया उसको पेनल्टी लगा। रिजल्ट तो उसने भी वही दिया, पेनल्टी जरूर लगा। और इस तरीके से मैं बात करूं 10, आप कह सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट ऑलवेज प्रीफर्ड एलवी साइड, प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको खर्चा करना ही है, ज्यादा रेटिंग का वोल्टेज सोर्स वोल्टमीटर लगाना ही है, एमीटर लगाना ही है, वाटमीटर लगाना ही है, तो ये भाई आपकी मर्जी है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चंस तो पहले बन चुका था सर, क्वेश्चंस तो ऑलरेडी 2 लाइन में बन चुके थे, लेकिन इसके कितने रिजल्ट्स निकल सकते हैं ये आपके सामने है। सो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को निकालने वाले हैं। यही हमारा ये तो सीरीज कह रहा है सर, ये सीरीज हमारा यही कह रहा है कि
इन सारे एग्जाम्स के लिए जो आप सीरीज स्टार्ट करा हमने, वो तो सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन इसमें मैं सर टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर करूंगा, टेक्निकल क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन तो नो डाउट एक ही होगा, पर इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत सारे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो, जो आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा बिल्ड करने का काम करेगा। और फॉर मोर अपडेट्स आपके कॉल पे स्क्रॉल होते हैं, उसके लिए अपडेट करें, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, ताकि वहां से कोर्स कंटेंट में बेहतर बेनिफिट्स आपको मिल पाए। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।